व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इसेंशियल ऑफ टॉट। पिछले वीडियोस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ टॉट पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ टॉट को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं पॉइंट वाइज। और पिछला जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग टॉट और क्राइम को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं, जो टॉट क्या होता है और क्राइम क्या होता है। तो उसी के साथ आज हम लोग समझेंगे, जो आज का वीडियो होगा वो इस टॉपिक पे होगा जो कि है इसेंशियल ऑफ टॉट। तो पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन का मतलब को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को टॉट के लिए लाइबल करना चाहते हो तो आपको कुछ इसेंशियल को प्रूव करना पड़ेगा। कहां पे? कोर्ट पे। अगर ये इसेंशियल प्रूफ होता है तभी जाके आप उस व्यक्ति को टॉट के लिए लाइबल कर सकते हो। अर्थात अगर इसेंशियल फुलफिलमेंट होता है तभी आप जाके कह सकते हो कि हाँ, आपके साथ टॉट कंस्टिट्यूट हुआ है। क्लियर? इसेंशियल मतलब क्या समझ में आ गया? इसेंशियल ऑफ टॉट में क्या समझने वाले हैं, जिससे कि हम लोग पता चले कि हाँ, टॉट हो रहा है, टॉट हुआ है। ठीक है, तो मेनली हम लोग आज देखेंगे, मतलब मेनली दो इसेंशियल ही होते हैं इसेंशियल ऑफ टॉट में, जिससे कि पता चलता है कि हाँ, टॉट कंस्टिट्यूट हो रहा है या किसी को लाइबल करने के लिए कोर्ट पे कि हाँ, उसने टॉट कमिट किया है। क्लियर? तो उसी के साथ मैं बोर्ड पे इसेंशियल्स को लिखता हूं अच्छी तरीके से, फिर आप लोग को मैं उसको समझाता हूं। तो मेरे साथ आप लोग भी इसको लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। एलएलबी में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं, ठीक है ना? तो आप लोग मेरे साथ लिखो, फिर मैं इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। ओके, चलो। तो पहला एसेंशियल क्या है? पहला एसेंशियल है देयर मस्ट बी सम act or omission, some act or omission on the part of defendant, ठीक है? उसके साथ और एक है जो सेकंड है, जो इसी के साथ और नहीं, इसी के साथ मतलब प्लस होना अनिवार्य है, और नहीं, दोनों को फुलफिल होना अनिवार्य है। तो पहले हम लोग फर्स्ट इसेंशियल को समझ लेते हैं, ठीक है ना? देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। तो बताओ डिफेंडेंट मतलब क्या होता है? मैं आप लोगों को बता चुका हूं सिविल केस में या टॉर्ट के केस में। डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल होता है कोर्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। जिसके अगेंस्ट पर सूट फाइल होता है उसको हम लोग डिफेंडेंट कहते हैं, ठीक है? तो इधर क्या बताना चाह रहा है? देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। इसका मतलब डिफेंडेंट की तरफ से कुछ एक्ट और ओमिशन होना जरूरी है। क्लियर? इस लाइन का मतलब देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट की तरफ से कुछ एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। मतलब डिफेंडेंट ने कुछ एक्ट और ओमिशन किया है, इसका मतलब तभी जाके पहला जो इसेंशियल है वो फुलफिल्ड होगा। पहला इसेंशियल सबको क्लियर? कमेंट पे लिखो। अगर क्लियर नहीं है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इसेंशियल पे, जो इसी के साथ उसको भी फुलफिलमेंट होना जरूरी है किसी को टॉट के लिए लाइबल करने, ठीक है? टॉट के लिए लाइबल करने के लिए, ठीक है? टॉट में लाइबल करने के लिए। चलो,
सेकेंड जो इसेंशियल है वो लिख लो, देयर मस्ट बी लीगल डैमेजेस, there must be legal damages to plaintiff, there must be legal damages to plaintiff because of such act or omission, because of such act or omission। इस इसेंशियल का मतलब है देयर मस्ट बी लीगल डैमेजेस टू प्लेंटिफ बिकॉज ऑफ सच एक्ट और ओमिशन। इसका मतलब डिफेंडेंट ने जो एक्ट और ओमिशन किया, इसका मतलब डिफेंडेंट ने जो एक्ट और ओमिशन किया, उस एक्ट और ओमिशन को करने के वजह से प्लेंटिफ को कुछ लीगल डैमेज हुआ। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो कमेंट पे लिखो। इसका मतलब है देयर मस्ट बी लीगल डैमेजेस टू प्लेंटिफ बिकॉज ऑफ सच एक्ट और ओमिशन। मतलब डिफेंडेंट ने तो कुछ एक्ट और ओमिशन किया होगा, डिफेंडेंट ने कुछ एक्ट और ओमिशन किया और उस एक्ट और ओमिशन को करने के वजह से प्लेंटिफ को कुछ लीगल डैमेज भी होना अनिवार्य है। क्लियर? सिर्फ एक फुलफिल होने से नहीं होगा। अगर दोनों इसेंशियल में एक फुलफिलमेंट होता है, जो इसमें एक्ट और ओमिशन तो किया लेकिन इसको कुछ लीगल डैमेज नहीं हुआ, किसको? प्लेंटिफ को। डिफेंडेंट ने कुछ एक्ट और ओमिशन तो किया लेकिन एक्ट और ओमिशन को करने की वजह से प्लेंटिफ को कुछ लीगल डैमेज नहीं हुआ, तो हम लोग टॉर्ट कंस्टिट्यूट नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में, अगर डिफेंडेंट ने, मैंने मान लिया डिफेंडेंट ने कुछ एक्ट और ओमिशन किया लेकिन उस एक्ट और ओमिशन को करने के वजह से प्लेंटिफ को लीगल डैमेज नहीं हुआ, तो हम लोग उस जगह पे कोर्ट पे प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ टॉर्ट कंस्टिट्यूट हुआ है। क्लियर? अब इसके बाद मुझे लगता नहीं किसी को डाउट रहेगा इसमें। ठीक है? तो बेसिकली नहीं, मेनली ये दो इसेंशियल है। टॉर्ट, किसी को टॉर्ट के लिए लायबल करने के लिए, टॉर्ट में लायबल करने के लिए, अर्थात नहीं तो टॉर्ट कंस्टिट्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझने के लिए, ताकि हम लोग कोर्ट पे जाके सूट फाइल कर सके। ये दो होना, दोनों एक साथ होना जरूरी है। मैं पहले बता रहा हूं, दोनों ही होना जरूरी है। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग होता है तो हम लोग कोर्ट में नहीं प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ टॉर्ट कमिट हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोग इस वीडियो में इतना तक ही समझेंगे, ज्यादा एक साथ समझने नहीं जाएंगे। अगर ज्यादा एक साथ समझ में जाएंगे तो दिमाग से चला जाएगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्ट और ओमिशन को और लीगल डैमेज को आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा ये एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या है और लीगल डैमेज का ही मतलब क्या है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो पे लाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगर किसी को डाउट रहता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं फिर से इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया इसके बाद भी तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं फिर से इस वीडियो को इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इसको खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एक्ट और ओमिशन और लीगल डैमेज को डिटेल में समझेंगे। सब गुड बाय।